कालीगांव, द विलेज ऑफ शैडोज। कालीगांव इंडिया के बीचों बीच एक छोटा सा गांव। नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती थी। ये वो जगह थी जहां परछाइयां फुसफुसाती थीं और राज दबे पड़े थे। गांव वाले पुराने श्रापों और बेचैन आत्माओं की बातें करते थे। वो कहते थे कि यहाँ की हवा में ही डर घुला हुआ है। कई पीढ़ियों से कहानियां सुनाई जाती रही हैं, अजीब घटनाओं और रहस्यमय हादसों के किस्से। गांव वालों को पता था कि काली गांव पर अंधेरे का राज है। वो रात को बाहर निकलने से बचते थे। परछाइयों में अनजान खतरा छिपा रहता था, जो किसी अनजान को अपना शिकार बनाने का इंतजार कर रहा था। और गांव के एकदम किनारे पर इस डर का सबूत खड़ा था, एक टूटा हुआ मंदिर जिसका भव्य अतीत अब लताओं और भूतियां फुसफुसाहटों से ढका हुआ था। ये वो जगह थी जहां समय मानो रुक गया हो, जहां जिंदा और मुर्दों के बीच का पर्दा बहुत पतला था। गांव वालों को पता था कि इस मंदिर में एक काला राज छुपा है, एक ऐसा राज जो उन्हें जगाए रखता था और उनके सपनों को डरावना बनाता था। कालीगांव के बाहर बना ये मंदिर सिर्फ एक खंडहर नहीं था, ये गांव के डर की जड़ था, उनकी गहरी बेचैनी का जीता जागता रूप। गांव वाले एक ताकतवर जादूगर के किस्से सुनाते थे, जिसकी मौत इसी मंदिर की दीवारों के भीतर हुई थी। वो कहते थे कि उसकी बुरी आत्मा अब भी यहीं भटकती है और उस जमीन को श्राप देती है जिस पर यह मंदिर बना है। जो लोग इस मंदिर के पास जाने की हिम्मत करते थे, वो वहां होने वाली अजीब घटनाओं के बारे में बताते थे। अचानक तापमान का गिर जाना, ऐसा महसूस होना जैसे कोई अनदेखी नजरें देख रही हों। कुछ लोगों ने तो हवा में फुसफुसाहट सुनी, जो किसी अनजान पीड़ा से मुक्ति की भीख मांग रही थी। जानवर भी इस जगह से दूर रहते थे। उनकी इंद्रियां किसी ऐसी खराब चीज को भांप लेती थीं जो इंसान नहीं समझ पाते थे। कहानियां अलग अलग थीं, लेकिन मतलब एक ही था। ये मंदिर अंधेरे की जगह थी, बेचैन आत्माओं का ठिकाना। और रात के वक्त जब परछाइयां लंबी हो जाती थीं और चांद बादलों के पीछे छिप जाता था, तो ये मंदिर जैसे जिंदा हो उठता था। इसकी टूटी दीवारों के पीछे अजीब रोशनियां दिखाई देती थीं और इसकी गहराइयों से आवाजें आती थीं, ऐसी आवाजें जो खून जमा देती थीं और बहादुर से बहादुर इंसान को भी डरा देती थीं। एक दिन राहुल नाम का एक नौजवान कालीगांव आया। उसने कहानियां तो सुनी ही थीं, शापित मंदिर और उसकी जमीन पर भटकने वाली बेचैन आत्माओं के किस्से। लेकिन राहुल एक शक्की इंसान था, विज्ञान और तर्क का आदमी। वो गांव वालों की इस अंधविश्वासी बातों पर हंसता था और उनके डर को सिर्फ कहानियां और बढ़ा चढ़ाकर बताना मानता था। राहुल ये साबित करना चाहता था कि कालीगांव में होने वाली अजीब घटनाओं का कोई ना कोई तार्किक कारण जरूर है। उसका मानना था कि सच्चाई कहीं छिपी हुई है, जो पीढ़ियों से चले आ रहे डर और बढ़ा चढ़ाकर बताई गई बातों की वजह से दबी हुई है। वो गांव में इसी उम्मीद से आया था कि उसे जवाब मिलेंगे। वो उस रहस्य को सुलझाना चाहता था जो इतने सालों से गांव वालों को डरा रहा था। अपने शक और ज्ञान की प्यास के साथ राहुल गांव की भूतिया कहानियों के पीछे का सच उजागर करने निकल पड़ा। उसने गांव वालों से पूछताछ की, उनकी कहानियों को ध्यान से लिखा और उनमें कोई पैटर्न या गलती ढूंढने की कोशिश की। उसने मंदिर के इतिहास का अध्ययन किया, पुराने ग्रंथों और स्थानीय किंवदंतियों को खंगाला, इस उम्मीद में कि उसे उन अलौकिक घटनाओं का कोई तार्किक स्पष्टीकरण मिल जाए जो वहां घटित होती थी। उसे क्या पता था कि जवाबों की तलाश में उसका यह सफर उसे उस रास्ते पर ले जाएगा जो उसकी सोच से भी ज्यादा खौफनाक था। धारा 4, सच्चाई की रात। एक खौफनाक मुलाकात। रात अंधेरी थी, चांद भी नहीं था, सितारे भी मानो छुप गए थे, जैसे नीचे हो रही घटनाओं से डरे हुए हों। राहुल हाथ में लालटेन लिए मंदिर की तरफ बढ़ रहा था। कहानियां उसके दिमाग में गूंज रही थीं, लेकिन उसने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। वो यहाँ जवाबों के लिए आया था। वो मंदिर की सीढ़ियों तक पहुंच गया। हवा ठंडी हो गई, उसकी सांसें उसके चेहरे पर भाप बनकर उड़ रही थी। वो रुक गया, उसकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ गई, लेकिन उसने खुद को संभाला। डरना बेकार था। उसने एक गहरी सांस ली और मंदिर का दरवाजा धक्का देकर खोला। सदियों से बंद दरवाजे की आवाज गूंज उठी। नमी और सड़ांत की गंध उसके नथुनों से टकराई। वो अंदर चला गया। उसकी लालटेन की रोशनी दीवारों पर नाच रही थी। हवा में एक अजीब सी खामोशी छा गई थी, जो उसकी अपनी सांसों की आवाज़ से ही टूट रही थी। और तभी उसने उसे देखा। अंधेरे में एक आकृति, परछाई में डूबा एक पुतला, जिसकी आंखें एक अजीब रोशनी से चमक रही थीं। वो बोला। उसकी आवाज धीमी और भारी थी, जो राहुल की हड्डियों तक को कंपा रही थी। वो अपनी भंग शांति और प्राचीन शक्तियों के बारे में, बदला लेने की प्यास और आत्माओं की भूख के बारे में बोला।
धारा 5 गुमशुदगी मंदिर की गिरफ्त में। राहुल डर के मारे पीछे हट गया। उसकी लालटेन हाथ से छूट गई। लौ बुझ गई और वो घुप अंधेरे में डूब गया। वो उस आकृति को अपनी तरफ आते हुए सुन सकता था। हर पल उसकी मौजूदगी और भी ज्यादा मजबूत होती जा रही थी। दहशत उसके अंदर समा गई, ठंडी और भयानक। वो गलत था। उसका सारा तर्क, उसका सारा ज्ञान इस प्राचीन बुराई के आगे बिल्कुल बेकार था। वो भागने के लिए मुड़ा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन मंदिर मानो उसके चारों ओर घूम रहा था। दीवारें पास आ रही थीं, अंधेरा चारों ओर से उसे दबा रहा था। वो अंधेरे में भागा, अपने हाथ आगे बढ़ाए, मंदिर की गिरफ्त और उस बुरे सपने से बचने के लिए बेताब था जिसने उसे जकड़ लिया था। लेकिन वहां से कोई बचाव नहीं था। हवा में एक अजीब सी ठंडक फैल गई और जमीन उसके पैरों तले कांपने लगी। उसकी जुबान से एक खौफनाक चीख निकली, मदद की एक ऐसी पुकार जो उस घने अंधेरे में कहीं खो गई। और फिर सन्नाटा छा गया। मंदिर एक बार फिर शांत हो गया। उसके राज उसकी टूटी हुई दीवारों के भीतर ही दफन रहे। राहुल चला गया, गायब हो गया। वो शक्की इंसान जो जवाब ढूंढने आया था, इस शापित मंदिर का एक और शिकार बन गया। उसकी कहानी हमेशा के लिए कालीगांव की कहानियों का हिस्सा बन गई। धारा 6 रहस्य की गूंज, एक भूतिया गांव। अगली सुबह गांव वालों को राहुल की लालटेन मंदिर की सीढ़ियों पर पड़ी मिली। उसकी लौ बुझी हुई थी, उसका शीशा टूटा हुआ था। उन्होंने उस नौजवान को ढूंढा, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। गांव के बुजुर्गों ने अपना सिर हिलाया। उनके चेहरों पर दुख और एक अजीब संतोष का भाव था। मंदिर ने एक और आत्मा को निगल लिया था। आत्माओं के लिए उसकी भूख कभी न खत्म होने वाली लगती थी। राहुल के गायब होने की कहानी जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। ये कहानी धीमी आवाज में सुनाई जाने लगी, एक चेतावनी जो उनके घरों की सुरक्षा से परे छिपे खतरों की याद दिलाती थी। गांव वाले अब मंदिर से और भी ज्यादा डरने लगे। इस नई त्रासदी ने उनके डर को और भी बढ़ा दिया। कालीगांव अपने प्राचीन श्राप की गिरफ्त में रहा। उसके निवासी हमेशा के लिए उन रहस्यों से डरे रहे जो उन्हें घेरे हुए थे। मंदिर एक खामोश प्रहरी की तरह खड़ा रहा, जो डर की ताकत और अंधेरे की स्थायी प्रकृति का प्रमाण था। और हवा की फुसफुसाहट में कोई राहुल की चीख की गूंज सुन सकता था। एक खौफनाक याद दिलाता है कि कुछ सच्चाइयों को अनदेखा करना ही बेहतर होता है।